चलो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 मैथ्स 2 का है स्टैंडर्ड 9 और क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर्स एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले ना थोड़ा बेसिक जानते हैं, ये टेस्ट का मतलब क्या है। क्लियर है? दो ट्रायंगल मैंने बनाए थे, क्लियर है? उसमें ये जो बेस आपको दिख रहा है वो 6 है, इस साइड इस ट्रायंगल का भी बेस 6 है, मतलब इक्वल है दोनों, ठीक है। फिर ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, मतलब दोनों इक्वल है, क्लियर है। फिर ये साइड 4 है, ये ट्रायंगल की भी ये साइड 4 है, तो ये भी इक्वल हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तीन साइड जो है वो एक दूसरे से, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड क्या है, इक्वल है, क्लियर है। उसके बाद हमने एंगल देखे, तो एंगल में ये 60 है, तो वही एंगल इस दूसरे ट्रायंगल में इक्वल है, 60 ही है। फिर ये 50 है, तो दूसरे ट्रायंगल में वही एंगल क्या है, 50 डिग्री है, मतलब इक्वल है। 40 है, इसका भी 40 है, मतलब वो भी इक्वल है। और इससे क्या साबित हो जाता है, ये दोनों मतलब यहाँ पे तीन साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो इससे आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साबित हो जाता है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब अभी ये ट्रायंगल मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो दोनों सेम क्या हो जाएंगे, इक्वली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या होना, कॉन्ग्रुएंट होना। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे कोई भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए उसके जितने साइड होंगे और जितने एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो ट्रायंगल क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये हम हर एक ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। ये आपका जो 3 साइड या 3 एंगल के बिना आप बता ही नहीं सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको आपको कम करने के लिए क्या आ गया है, टेस्ट आ गया। और टेस्ट क्या करते हैं, ये 6 चीजें इक्वल होने की जरूरत नहीं। टेस्ट क्या बताता है कि आपके पास 3 कोई भी चीजें इक्वल होगी, मतलब साइड अगर 3 इक्वल हो गए तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये कौन बताता है हमें, टेस्ट बताता है। अगर टेस्ट नहीं होते तो आपको ये सारा प्रूव करना पड़ता कि इक्वल है, और फिर जाके वो कॉन्ग्रुएंट होते, ये साबित हो जाता। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने, ये किसने कम कर दिया इसका, ये जो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए, वो किसके कारण कम हो गया, टेस्ट के कारण कम हो गया। तो अब ये टेस्ट क्या है वो हम देखेंगे। टेस्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी 3 चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया। अभी देखते हैं एक एक ट्रायंगल को, ओके ठीक है। पहले साइड 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 टेस्ट को समझिए। यस का मतलब साइड है और ए का मतलब है एंगल, क्लियर है। तो पहले साइड 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 टेस्ट में कैसे होता है, तो साइड साइड टेस्ट में ही कैसे होता है ये पहले क्वेश्चन में ही हम देखेंगे। क्लियर है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो साइड दिख रही है बीसी, वो इधर के कौन से साइड से इक्वल है, क्यूआर। कैसे पता चल गया आपको, मार्किंग से। ये मार्किंग दिख रही है डबल लाइन की, जो क्यूआर के ऊपर भी है और बीसी के ऊपर भी है, और दो लाइन है, इधर भी 2 लाइन है, इसके पास भी 2 लाइन है, तो एक दूसरे से क्या है वो बता रहा है मार्किंग, कि वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, ये बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्किंग नहीं होगी तो क्या देते हैं कभी कभी, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिया था, उसका मेजरमेंट दिया था। कभी कभी मेजरमेंट देंगे या कभी कभी उसके ऊपर मार्किंग दी जाएगी। क्लियर है? तो आपको समझना है उस तरह से। अगर मेजरमेंट देते तो यहाँ पे 6 होता, तो यहाँ पे भी कितना होता मेजरमेंट में, 6 ही होता है ना, ठीक है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन की तरफ जाओ, क्वेश्चन में मार्किंग है तो मार्किंग के थ्रू समझेंगे। अभी एसी के जैसा इस ट्रायंगल में क्या इक्वल है, पीआर है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि एसी के ऊपर 3 लाइन है और पीआर के ऊपर भी 3 लाइन है, ये दूसरे को इक्वल है, ये समझा रहे हैं। क्लियर है? और ए बी इधर के कौन से ट्रायंगल में इक्वल है, पी क्यू, क्योंकि सिंगल लाइन, इधर भी सिंगल लाइन। तो इसका मतलब ये सारे जो मार्किंग है वो किसके ऊपर है, साइड्स के ऊपर है, और साइड्स इक्वल है ये शो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक साइड शो कर रहा है, ये एक साइड शो कर रहा है, ये एक, मतलब तीनों साइड इसके क्या है, इक्वल है एक दूसरे से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कौन सी टेस्ट से हो जाएगा फिर, साइड साइड साइड, कौन से टेस्ट से हो जाएगा, साइड 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 टेस्ट।
क्लियर है? तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होता है। देखो हमें एंगल के बारे में बताना पड़ा क्या? नहीं। क्यों नहीं बताना पड़ा? क्योंकि हमारे पास क्या है? टेस्ट है। टेस्ट नहीं होता तो आपको फिर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है ये शो करना पड़ता, और साइड भी कॉन्ग्रुएंट है ये भी शो करना पड़ता। क्लियर है? अंडरस्टैंड? तो ये इस तरह से हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। XYZ एक ट्रायंगल का नाम, एक का नाम है LMN। ओके, अभी इसमें मार्किंग दी है, कई साइड पे दिख रही है मार्किंग, तो कहीं पे एंगल के यहाँ पे मार्किंग दिख रही है, और ये मार्किंग दोनों ट्रायंगल में दिख रही है, तो कहीं ना कहीं उनका क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। समझो यहाँ पे सिंगल लाइन वाली जो साइड है XY, ये इस ट्रायंगल में कहाँ पे सिंगल लाइन की मार्किंग की है, उससे इक्वल रहेगी। तो LM मतलब XY LM से क्या है? इक्वल है। चलो, तो मतलब ये हो गया साइड, पहला इक्वल क्या हो गया? साइड। ओके, फिर आप देख सकते हो Y के यहाँ पे एंगल हो रहा है, वैसे ही एंगल यहाँ पे कहाँ पे शो हुआ है? M के यहाँ पे। तो फिर आपको क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या इक्वल हो रहा है? एंगल। पहले साइड थी, फिर एंगल इक्वल हो गया। अभी आप देखो YZ, उसके ऊपर दो साइड के ऊपर दो लाइन खींचे, और इसमें कहाँ पे दो लाइन खींचे? मार्किंग में यहाँ पे दो लाइन की मार्किंग कौन से साइड पे की गई है? MN। इसका मतलब यहाँ पे वापस से एक साइड दूसरे ट्रायंगल से क्या है? इक्वल है। तो पहले साइड हुई थी, फिर एंगल हुआ था, फिर वापस साइड हो गई, तो इसमें से कौन सी टेस्ट आएगी? साइड एंगल साइड टेस्ट। तो SAS। क्लियर है? ओके, समझ में आया ये आपको दोनों क्वेश्चन? ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। अभी थर्ड क्वेश्चन में देखो, दो ट्रायंगल है, हमें PRQ और STU, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? कौन से टेस्ट है कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें क्या करना है? पता करना है। तो देखो यहाँ पे मार्किंग आपको ट्रायंगल में दी गई है, कभी कभी आपको मेजरमेंट भी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं तो ट्रायंगल में मार्किंग दिख रही है, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टेस्ट से होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे S की जगह पे एक एंगल के जगह पे मार्किंग दिख रही है आपको S की जगह पे। सेम टू सेम इस ट्रायंगल में भी कहाँ पे मार्किंग हो रही है? एंगल की जगह पे P में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो P और एंगल S ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। क्लियर है? तो एक एंगल हमें इक्वल मिल गया। ओके, चलो आगे जाते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे साइड के यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डबल लाइन वाली मार्किंग देख रहे हो, दिख रहे है कि नहीं? मतलब वो साइड के ऊपर मार्किंग की हुई, तो इसका मतलब वो दोनों साइड क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो वापस हमें क्या मिल गया? इक्वल साइड। और वापस अब लास्ट में जाओगे तो फिर आपको एक एंगल दिख रहा है जहां पे क्रॉस किया है, इधर भी क्रॉस है T की जगह पे, इधर क्रॉस है R की जगह पे, मतलब R और T एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो उसके बाद हमें वापस एक एंगल इक्वल मिला, मतलब पहले एंगल मिला इक्वल, फिर साइड मिल गई, फिर एंगल इक्वल मिला। तो ये कौन सी टेस्ट से होगा? एंगल साइड एंगल टेस्ट से। ठीक है, इजी है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये कौन से ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक खास टेस्ट है, हाइपोटेन्यूज टेस्ट। अभी हाइपो पहले कहाँ पे होता है? देखो ऐसे मैंने सीधा अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो आपको जहां पे 90 डिग्री हो रही है ना, उसके सामने जो रहता है साइड, उसको हाइपो होता है। वो क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज रहता है। क्लियर है? किसके सामने वाला? 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है, साइड है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री के सामने। समझ में आया राइट एंगल में? तो यहाँ पे इसका मतलब अगर आपको हाइपोटेन्यूज टेस्ट यूज करनी है, क्योंकि इसको हाइपोटेन्यूज टेस्ट यूज होने वाली है, तो एक साइड और एक हाइपो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें तीन चीजों की जरूरत नहीं है इक्वल होने की, इसमें एक साइड और एक हाइपो। क्लियर है? समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे LN यहाँ पे हाइपो है, जो कि एक डबल लाइन के मार्किंग से इधर इक्वल है ऐसे शो किया है, तो किस में से LN इधर हाइपो कौन सा है? PR। ये दोनों हाइपो एक दूसरे के इक्वल है, किसके कारण? समझ में आया आपको? डबल लाइन के मार्किंग से।
समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक साइड सेम है इनमें, एल एम, ये साइड सेम है, एक लाइन से दिखाई है वो। और फिर यहाँ पे कौन सी साइड सेम है फिर? टी पी, सिंगल लाइन से। क्लियर है? जो ऐसे जब आता है, जब हाइपो एक सेम रहेगा और एक साइड सेम रहेगी, तो वो कौन सी टेस्ट होती है? हाइपोटेन्यूस टेस्ट, मतलब हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरह से चारों क्वेश्चन कंप्लीट में हो जाते हैं, एक एक मार्क्स के लिए आएंगे एग्जाम में।